हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर से छोटी और मीडियम साइज़ की चीज़ों में मापना सीखा था। अब हम लंबाई मापने में मास्टर बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें बहुत लंबी दूरियां मापनी हो, जैसे आपके घर से आपके स्कूल तक की दूरी या दिल्ली से मुंबई तक की दूरी, क्या हम मीटर टेप लेकर नापते जाएंगे? अरे बाप रे, उसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। वो तो बहुत मुश्किल होगा। से बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हमारे पास एक और बहुत बड़ी और बहुत ही काम की इकाई है, जिसे हम किलोमीटर कहते हैं। इसे हम छोटे में केएम लिखकर दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है? हाँ, पूरे 1000 मीटर, है ना? बहुत ही बड़ी इकाई। जब आप बस या कार में सफ़र करते हैं तो आपने सड़क किनारे पत्थर या बोर्ड देखे होंगे जिन पर दूरी लिखी होती है, जैसे दिल्ली 100 किलोमीटर, आगरा 200 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हमें बताते हैं कि अगला शहर कितनी दूर है। इन्हीं से हम पता चलता है कि हमारी यात्रा कितनी लंबी होगी। तो अब हम हर तरह की लंबाई को नापना सीख गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है या अपनी जगह बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे हम गति कहते हैं। यह पेड़ अपनी जगह खड़ा है, यह कहीं नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे कि पेड़ विराम अवस्था में है, यानी रुका हुआ है। लेकिन यह कार चल रही है, यह अपनी जगह बदल रही है, तो हम कहेंगे कि कार गति में है, यानी चल रही है। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ जो समय के साथ अपनी जगह बदलती है वो गति में होती है, और जो अपनी जगह नहीं बदलती वो विराम में होती है। अब ये गति भी कई तरह की हो सकती है। आइए कुछ खास तरह की गतियों को देखते हैं। ये बहुत मज़ेदार है। सीधी रेखा में गति। जब कोई चीज़ बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, जैसे एक सीधी सड़क पर तेज़ी से चलती हुई कार, या एक ट्रेन जो सीधी पटरी पर दौड़ रही है, या फिर आप जिस किसी सीधी स्लाइड पर फिसलते हो। गोल गोल घूमना। जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, जैसे घड़ी की सुई की नोक, या लट्टू का घूमना, या बच्चों के झूले पर झूलना। अगर हम झूले के उस बिंदु की बात करें जो घूम रहा हो। बार बार दोहराना। जब कोई चीज़ एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है, यानी एक ही रास्ते पर आती जाती है, जैसे झूले पर झूलना जो एक छोर से दूसरे छोर पर जाता है और फिर वापस आता है, या पेंडुलम का हिलना जो टिक टॉक करता रहता है। हमारे चारों ओर इतनी तरह की गतियां होती है जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। अब हम अपने आसपास ध्यान दीजिएगा, कौन सी चीज़ विराम में है और कौन सी गति में है, और कौन सी चीज़ किस तरह की गति कर रही है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गति को कैसे मापा जाता है और समझेंगे कि चाल क्या होती है।